पढ़ा खूब है, पर गुना नहीं। एक राजा ने अपने पुत्र को ज्योतिष की विद्या सीखने के लिए एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के यहाँ भेजा। ज्योतिषी का बेटा और राजकुमार दोनों साथ ही शिक्षा प्राप्त करने लगे। कई वर्ष बाद ज्योतिषी ने राजा के पास आकर निवेदन किया, महाराज, राजकुमार की शिक्षा पूर्ण हो गई है। राजा ने अपने पुत्र की परीक्षा लेने का विचार किया और इसके लिए एक दिन निश्चित किया। राजा और ज्योतिषी के पुत्रों को दरबार में बुलाया गया। राजा ने अपने हाथ में चांदी की एक अंगूठी रखते हुए राजकुमार से पूछा, बताओ, मेरी मुट्ठी में क्या वस्तु है? राजकुमार बोला, सफेद सफेद, गोल गोल सी कोई कड़ी चीज है, बीच में उसके एक सुराख है। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, इतना तुमने ठीक बताया है, अब उस चीज का नाम बताओ। राजकुमार ने बताया, चक्की का पाट। राजा को यह सुनकर बहुत निराशा हुई। उसने मन में सोचा कि यही है इसकी ज्योतिष की पढ़ाई। फिर उसने ज्योतिषी के लड़के से पूछा, तुम बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या चीज है? चांदी की अंगूठी। ज्योतिषी के बेटे ने झट से उत्तर दे दिया। राजा ने सोच कि ज्योतिषी ने मेरे बेटे को तो विद्या सिखाई नहीं, अपने पुत्र को ही ज्योतिष का सारा ज्ञान दे दिया है। जब उसने ज्योतिषी से इस बाबत सवाल किया तो ज्योतिषी ने बताया, जहाँ तक ज्योतिष विद्या की बात है, वहाँ तक तो दोनों ने बराबर ही सीखी है। उसके द्वारा दिए गए पहले जवाबों से आपको इसका अंदाजा हो गया होगा। लेकिन राजन, अदल तो जिसके पास जितनी होती है उतनी ही उसके काम आती है। राजकुमार में विद्या का नहीं, अलल का घाटा है। इसे यह मामूली बात भी समझ में नहीं आई कि चक्की के पाट जैसी बड़ी चीज आपकी हथेली में कैसे आ सकती है। किसी को समझ देना मुश्किल है। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि इसने पढ़ा तो खूब, पर गुना नहीं है। घमंडी का सिर नीचा। एक जंगल में बांस का पेड़ और एक जामुन का पेड़ पास पास थे। जामुन का पेड़ बांस के पेड़ की अपेक्षा बहुत मजबूत था। बांस का पेड़ बहुत पतला होने के साथ साथ बहुत लचीला भी था। हवा का रुख जिस ओर होता, बांस का पेड़ उसी दिशा में झुक जाता था। एक बार जामुन के पेड़ ने बांस के पेड़ का उपहास करते हुए कहा, तुम तो हवा की आज्ञा का हमेशा ही पालन करते हो। हवा की गति और दिशा के अनुसार ही हमेशा हिलते डुलते हो। मेरी तरह शान से सीधे क्यों नहीं खड़े हो? तुम भी हवा से कह दो कि उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। तुम अपनी शक्ति का परिचय हवा को दो। इस संसार में बलवानों का ही चारों ओर बोलबाला है। बांस के पेड़ को जामुन के पेड़ की बातें अच्छी नहीं लगी, लेकिन बांस का पेड़ कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप खड़ा रहा। यह देखकर जामुन का पेड़ क्रोधित होकर बोला, तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? बांस के पेड़ ने कहा, तुम मेरी अपेक्षा मजबूत हो, मैं बहुत कमजोर हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तेज हवा तुम्हारे लिए भी नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। यदि हवा की गति तेज हो तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, वरना कभी कभी पछताना पड़ सकता है। जामुन के पेड़ को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह बांस के पेड़ से क्रोधित होकर बोला, तेज हवा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। धीरे धीरे चलती हुई हवा ने बांस के पेड़ और जामुन के पेड़ के बीच होने वाली सभी बातों को सुन लिया। हवा तेज गति से जामुन के पेड़ से टकराकर आगे निकल गई। थोड़ी देर बाद हवा ने अपने अंदर कुछ शक्ति और समेटी और अपने को और भी गतिशील बना लिया। अब हवा एक तूफान के रूप में परिवर्तित हो गई। उस तेज हवा के टकराने से बांस का पेड़ लगभग पूरा झुक गया।
वही हवा अब जामुन के पेड़ से दोबारा जाकर टकरा गई, लेकिन जामुन के पेड़ पर उस तेज हवा का कोई भी असर नहीं हुआ। वह उसी प्रकार पूर्ववत खड़ा रहा। कुछ देर बाद तूफानी हवा ने जामुन के पेड़ की जड़ों पर जोर से प्रहार करके उन्हें कमजोर कर दिया। तूफानी हवाओं को जामुन के पेड़ की शाखाओं ने रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं ने जामुन के पेड़ की शाखाओं को पीछे धकेल दिया। तेज हवाओं के कारण जामुन के पेड़ का संतुलन खो गया और जड़ों ने कमजोर होकर अपना स्थान छोड़ दिया। कुछ ही देर में वह जामुन का पेड़ जमीन पर गिर पड़ा। जामुन के पेड़ को धराशायी देखकर बांस का पेड़ बहुत दुखी हुआ। बांस का पेड़ सोचने लगा, यदि जामुन के पेड़ ने मेरी बात मानकर हवा का सम्मान किया होता तो आज उसका अंत नहीं होता। यह जामुन का पेड़ तो घमंडी था। शायद इसे नहीं मालूम था कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा ही होता है। शिक्षा इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। घमंडी व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।